Hello, good morning students. How are you all? I hope all are good and you all are doing well. And in the last videos we have started chapter number 2, right? Now today's topic is industry and trade, right? So first of all I will tell you about trade. ट्रेड क्या होता है? सी स्टूडेंट्स, ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेड. या फिर ऐसा कह सकते हो, वो आपका क्या, बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज़ क्या हो गया आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ इन होम कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री में ही है, डोमेस्टिक कंट्री. अगर हम इसी चीज़ को फॉरेन में करें सप्लाई, ठीक है, इफ़ वी आर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, वी आर सेलिंग आवर कमोडिटीज़ टू द फॉरेन in foreign countries, so that will called export, and we are purchasing from the foreign industries, that is called import. So trade in which a country exports and import in the same industry, ठीक है, कि एक ही इंडस्ट्री का माल जब कंट्री एक से दूसरे देश में जा रहा है और आ रहा है, वो क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इंटर इंडस्ट्री ट्रेड. एग्जाम्पल, कोरिया एक्सपोर्ट्स कार एंड इम्पोर्ट कार, ठीक है. जैसे कोरिया है तो कोरिया में क्या होता है बेटे? कार्स खरीदी भी जाती हैं और सेल भी करी जाती हैं. ओके, नाउ सी द टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी. So if you are having NCERT, then open your NCERT book. If you are not having NCERT, so from the website you can download the PDF of NCERT chapter. Okay, chapter number 2. So see here what is written. Economists have found that poor nation can progress only if they have good industrial sector. ठीक है, जैसा कि आपको भी पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर है. व्हाट इज इट? इन विच there is a number of times turnover as comparison to small industries, other businesses, right? And they are paying taxes, and whenever the entrepreneurs, businessmen pay taxes, after that business will get country get benefited. ठीक है, तो कंट्री को क्या होगा? बेनिफिट होगा. तो इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर. ठीक है, जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बेटा प्रोवाइड करती है मोर देन व्हाट? एग्रीकल्चर. बिकॉज इन एग्रीकल्चर तो देयर इज ओनली लिमिटेड वर्क. ओके, सो फ्यू नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क, whereas in the industrial sector number of employees are required, so that is why industrial sector is more important beta. Okay, how it is more important beta? When more number of people are engaged in doing economic activities, then they will get jobs, and people will get job when then they will earn money. Okay, so industry provide employment which is more stable than employment in agriculture. It promote modernization and overall prosperity. ठीक है, ये किसको प्रमोट करेगा? मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन का मीन्स क्या है? कि जो ज़माना चेंज हो रहा है, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं. ओके, सो बिकॉज हाउ वी विल मॉडर्न बिकम मॉडर्न? भाई मॉडर्न कैसे बनोगे? जब आपके पास पैसा होगा. इफ़ यू आर नॉट हैविंग, डोंट हैव मनी, देन यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, यू कैन नॉट परचेस एनीथिंग, यू कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, देन यू कैन नॉट डेवलप. ओके, तो सेम वे if you are having money, then you can purchase everything. Okay, so next, it is for this reason that the 5-year plan placed a lot of emphasis on industrial development. ठीक है, तो यही वजह है कि जो 5-year PT प्लान्स बनते हैं वो मोस्टली फोकस करते हैं आपका किसके ऊपर? इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर. यू माइट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वॉज वेरी नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री. देयर वॉज ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज. ठीक है, देयर वर ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज. ओके, तो लार्जली कन्फाइंड कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट थी. देयर वर 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स, one in Jamshedpur and other in Kolkata. But obviously we need to expand the industrial base with the variety of industry if economy was to grow. अगर इकोनॉमी को बढ़ना था बेटे, ठीक है, तो हमें इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा लगाना पड़ता. ठीक है, तो इसलिए ही क्या हुआ, इंडिया डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया को डेवलपमेंट हुआ. तो
industry were divided into two categories after that, one public and another one bit private. Okay, in Indian industrial development, the big question facing the policy maker was what should be the role of government एंड द प्राइवेट सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जब इंडस्ट्री आ रही थी तो अर्लियर तो देयर वर ओनली पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो सबसे बड़ा पॉलिसी बनाने में ये मुद्दा खड़ा हो रहा था कि गवर्नमेंट का बेटे क्या रोल होगा एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, व्हाई प्राइवेट इज कमिंग. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द इक्वल कैपिटल टू अंडरटेक. ठीक है, कि इंडिया के पास ना बेटा जो लोग थे उन लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था, तो फंड्स नहीं थे कि वो इंडिविजुअल बिजनेस को एफर्ड कर पाएँ, अपना ओन बिजनेस एफर्ड कर पाएँ. ठीक है, तो इसलिए पब्लिक की गवर्नमेंट की मदद लेना उनको मजबूरी थी. ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पब्लिक का मीन्स गवर्नमेंट की सपोर्ट, दे हैव टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द पीपल वर स्ट्रगलिंग. ओके, दे वर होमलेस, किसी के पास घर नहीं था. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल वर बेगर्स. तो only few people are able to start the industrial sector, but still they are also not able to start that completely. So to support them there was a requirement of government. Okay, so that is why earlier only public sector enterprises were started, and after that when people from our country become rich, then after that year by year around 1956, and the public sector as well as private sector both are in the right track. Okay, now in accordance with the I'm telling you about the industrial policy resolution 1956. In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy of resolution was adopted in 1956. Okay, this resolution formed द बेस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान. जो फर्स्ट प्लान आया था वो कब से आया था, 1951 से लेकर के, दैट वाज फ्रॉम 91 टू 56. ओके, सो दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज. द 5 first category comprised industries which would be exclusively owned by the government, and the second category consisted of industry in which the private sector could supplement the efforts of the public sector with the government taking the sole, and third category consists of the government which were to be the private sector. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बनाया गया जिनके लिए न्यू यूनिट्स के. थर्ड कैटेगरी कंसिस्टिंग द रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वर गोज टू द private sector, right? And they have to take license because licensing system was also started. Why it was started, beta? Because most of the people were industry were start preparing fraud products, misappropriate products. They were not putting proper input. Okay, so the government adopted a policy of license. Okay, so license to expand production was given only if government was convinced that the economy required a large quantity of production. Okay, so two sector industries were developed now, private and public, and again these were divided into two parts, small sector and large scale. So in small sector industry in 1955, the village and small industries committee, also called the curve committee, and small industries were better started in the rural areas. Okay, to develop the rural or the villages of a country. Okay, noted the possibility of using small scale industry for the production of or the development of the rural एरियाज. ओके, अब बात आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों स्टार्ट हुई बेटा. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. अब एंड there was only little bit investment, so a small scale industry defined with a reference to the maximum investment is allowed on the assets of a unit. ठीक है, अब कोई भी जब स्मॉल स्केल यूनिट जब स्टार्ट हो रही तो उसमें ये होता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स पे इन्वेस्ट कर दीजिए एज़ कंपेरिजन टू मार्केटिंग. ठीक है, कि मार्केटिंग से आपका कुछ नहीं होगा, बट अगर आप एसेट्स परचेज करेंगे दैट इज़ योर fixed property. Okay, so this limit has changed over a period of time from in 1952 small scale industrial unit which was one which invested. Okay, so उसके बाद में 1952 से मैंने बोला ना आपको जो सिस्टम चल गया, तो उसमें क्या हो गया था
कि प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट के राइट्स आ गए थे. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज ट्रेड इम्पोर्ट पॉलिसी. तो बेटा ट्रेड इम्पोर्ट पॉलिसी देयर वाज सब्सटीट्यूशन. तो ट्रेड पॉलिसी वाज फॉर्म्ड. तो इन द फर्स्ट 7 plans ट्रेड was characterized by what commonly called an inward looking trade strategy. Technically this strategy is called trade import substitution. Okay, so earlier in the 7 plans they were focusing on the import ki we have to import less, tariff policy will be okay on importing more goods, the tariff tax rates are more. Okay, so effects, what were the effects of policies on industrial development again. So the achievement of industrial sector during the first 7 plans आर इम्प्रेसिव. उसमें जीडीपी की ग्रोथ जो हुई थी वो भी अच्छी हुई थी. कैसे जीडीपी की ग्रोथ अच्छी हुई थी? बिकॉज जब इंडस्ट्रियल डेवलप हो रही थी तो दे आर अर्निंग गुड, ठीक है, एनफ अमाउंट, एंड दे वर कंट्रीब्यूटिंग मोर अमाउंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, सो उससे फिर क्या हुआ था कि दैट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 13% इन 1951 टू 24.6% इन 1991. तो जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर जब सेकेंड 5 year प्लान से अच्छे से शुरू हुआ तो आफ्टर दैट जो हमारा जीडीपी बेटा 13% था वो 91 तक कहाँ पहुँच गया? 24% तक पहुँच गया था. ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? So there were several policies which were adopted. Okay, so till here you have to prepare notes. Okay, and if any problem is there you can put up, and after preparing notes you have to send all these notes in your Google Classroom. Okay, thank you students for watching this video. Bye bye, take care.